हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार आइडिया ट्यूशन में फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर के बारे में, जो मैथमेटिक्स का सबसे जुझारू चैप्टर होता है और ये बहुत किफ़ायती भी होता है आगे के आपके वनडे एग्जाम्स में। तो आइए समझते हैं परसेंटेज क्या होता है और इसके जो प्रश्न आते हैं उसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्व इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, परसेंटेज जो है वो इंग्लिश के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है पर और एक होता है सेंट। एक होता है पर, एक होता है आपका सेंट। पर प्लस सेंट जो होता है, इन्हीं दो शब्दों से मिलकर क्या बनता है, आपका परसेंटेज बनता है। इनसे क्या मिलकर बनता है, परसेंटेज बनता है। ठीक है ना। अब देखिए, पर का मतलब होता है हिंदी में प्रति और सेंट का मतलब हिंदी में होता है शत। तो देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिशत। इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिशत। अब देखिए, प्रति को हम लोग जो है सिंबल जो होता है हमारा, उसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं, यानी हिंदी में इसे हम लोग प्रति बोलते हैं, और यानी हिंदी में हम लोग बटे भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में जो होता है इसे हम लोग अपान या बाई बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या है, शत का मतलब जानते हो आप लोग, हिंदी में क्या होता है, 100। 100 को हम लोग दिखाते हैं किसे, नंबर में, ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके बाई में 100 होता है उसी का मतलब एक सिंबल बता रहे हैं, उसी का मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता है। कहने का मतलब कि जिसके बाई में जो ऐसा कोई भी नंबर आप ले लीजिए फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, और जिसके बाई में क्या आ जाए, जिसके बाई में हमारा आ जाए 100, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। और परसेंटेज का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो कहने का मतलब परसेंटेज आपको समझ में आया। कहने का मतलब जिस भी नंबर के अपान में यानी डिनोमिनेटर में 100 रहेगा। देखिए, याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए, न्यूमरेटर में नहीं ना। तो डिनोमिनेटर में अगर 100 रहा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, परसेंटेज। आइए कुछ बातों को हम लोग समझते हैं, पहले इसे टेस्ट कर दें। देखिए, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए दे रखा है 3 बाई में 100, 3 बाई में क्या दे रखा है, 100। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए, 3 लिख लीजिए ऐसे ही। अब आपको बताया गया है कि जिसके डिनोमिनेटर में 100, उसका मतलब ही क्या होता है, परसेंटेज होता है, यानी परसेंट का साइन लगा दीजिए, ये 3% हुआ। तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि ये जो बंदा है 100 में से 3 नंबर पाया था, उसका कितना परसेंट हुआ, उसका 3% हुआ। कितना परसेंट हुआ, 3%। ऐसे ही मान लेते हैं कोई एक बंदा है 100 में से 47 नंबर पाया, तो उसका कितना परसेंट हुआ, तो उसका परसेंट हुआ 47, और अपान में 100 का मतलब कितना होता है, परसेंट होता है, परसेंट होता है। तो कितना परसेंट पाया, 47% पाया। ऐसे ही मान लेते हैं कोई और बंदा है 63.5 नंबर 100 के एग्जाम में पाया, तो कितना नंबर पाया, तो कह सकते हैं 63.5% पाया भैया। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में 100 होता है, जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में 100 होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। ठीक है ना। याद रखिएगा, जिसके भी डिनोमिनेटर में 100 रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंट बोलेंगे। देखिए, परसेंटेज के जो होते हैं कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आपको दिखा देते हैं कुछ शब्दों में। देखिए, पहला टाइप तो इसका ये होगा कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट। फिर दूसरा टाइप क्या बनेगा, कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। तीसरा पॉइंट आपका क्या बनेगा, कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंट। चौथा पॉइंट क्या बनेगा, कन्वर्ट परसेंट इनटू रेशियो। उसके बाद क्या बनेगा, कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंट। छठवां नंबर क्या बनेगा, कन्वर्ट परसेंट इनटू डेसिमल। देखिए, इसके बाद जो होंगे आपको पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए कोई बंदा है 10 में से 5 नंबर पाया तो कितना परसेंट पाया, या बोलेगा कि 40 का 10% कितना होता है। ठीक है ना। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम अगले क्लास में देखेंगे। पहले बात को समझिएगा,
ये जो दोनों पॉइंट होंगे आपके, ये क्लास नंबर फर्स्ट में मिलेंगे आपको। देखिए ये पहला क्लास है इंट्रोडक्शन का, उसके बाद क्लास नंबर फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट और कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। फिर दूसरे वाले क्लास में आपको क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी क्लास नंबर सेकेंड में, ठीक है। क्लास नंबर थर्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा। फिर उसके बाद कुल मिलाकर इसके 6 क्लास होंगे। 6 क्लास में पहला इंट्रोडक्शन एक हो गया ऐड, उसके बाद 5 क्लासेस और होंगी, 3 ये, उसके बाद 2 क्लासेस और मिला के कुल मिला के आपको जो है 6 क्लासेस आपको पढ़नी होंगी, ठीक है ना। कुल मिला के जो है 6 क्लासेस या 5 क्लासेस आपको पढ़नी होंगी, जितने में हमारा परसेंट क्लास कंप्लीट होगा। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन की क्लास में आपका कुछ इसी प्रकार से था कि किसी भी नंबर के अगर नीचे डिनोमिनेटर में मान लीजिए 100 रहता है तो उसका मतलब ही क्या होता है, परसेंटेज। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन का आपका क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।